अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम मोहम्मद वसीम, योर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टीचर। तो वेलकम टू शहनाज लर्निंग हब। इंशाल्लाह आज के हम सेक्शन में देखने वाले हैं बेटा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और स्पेशली 10th स्टैंडर्ड। और 10th स्टैंडर्ड में इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी है और ये essay 1 से भी रिलेटेड है। तो essay 1 में भी इंशाल्लाह से क्वेश्चन आने वाले हैं और ये चैप्टर जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेटा नीट एग्जाम के लिए, एमसेट के लिए, जेई मेंस के लिए और एज वेल एज इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है बेटा ये 8th स्टैंडर्ड में भी आ रहा, 9th में भी आ रहा और इसका जो कॉन्सेप्ट है 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत ज़्यादा है और इसका कॉन्सेप्ट इंटर सेकेंड ईयर में भी बहुत ज़्यादा है और इससे रिलेटेड नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं और एमसेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। सो आज का सेक्शन हमारा जो रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के सेक्शन में हम लोग बेसिक्स देखेंगे, अपन पूरा एकदम बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे इंशाल्लाह। क्या जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चीज़ें आती है, क्या आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सोचते हैं, आपके दिमाग में जितने भी चीज़ें चल रही है, क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज के सेक्शन में सब के सब इंशाल्लाह क्लियर और क्रिस्टल हो जाने वाली है। ठीक है, तो आज का सेक्शन हम शुरू करते हैं बेटा। सो वेलकम टू शहनाज लर्निंग हब। सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। ठीक है, reflection of light at the surface। चलिए, सो रिफ्लेक्शंस मीन्स व्हाट? जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है तो बच्चे बोलते हैं सर शैडो इज अ रिफ्लेक्शन। बड़ा शैडो रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। शैडो क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट शैडो को रिफ्लेक्शन बोलते बेटा नहीं होता रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली? पहले चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा और जैसे थोड़ी चीज़ों का मैं आंसर भी खुद करूंगा। तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही इंशाल्लाह कमेंट करिए, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर भी करूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले एक बात मेरे को ये बोलो, देखने के लिए क्या जरूरी होते हैं? देखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है ना? आप बोलेंगे सबसे पहले आई जरूरी है सर, उसके बाद लाइट जरूरी है सर, उसके बाद जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो चीज होना भी जरूरी है सर। मतलब उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो लाइट होना जरूरी है और उसके बाद जैसे आइस, ये तो मेन ऑर्गन है हमारा, वो तो होना जरूरी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स होना जरूरी है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको देखने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर बेटा मैं आपसे सवाल करूंगा क्या मैं वसीम सर क्या मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे, थोड़े लोग बोलेंगे या फिर बहुत ज्यादा लोग जिसकी ज्यादा क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ये लोग बोलेंगे कि नहीं वसीम सर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। अब बोर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्या? आप बोलेंगे यस, बोर्ड एकदम सर क्लीन है, माशाल्लाह साफ है और व्हाइट कलर का है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं बोलूँगा वही ये जो पर्दा दिख रहा है आपको, ये पर्दा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों, पर्दे में तो कुछ भी है नहीं, ऐना लगे हुआ है इसमें, तो कहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। ये जो दीवार है हमारे पास, ये वॉल, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है क्या पूछूंगा मैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर। क्यों पूछूं? तो आप बोलेंगे सर ये तो मिरर थोड़ी है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं पूछूंगा आपसे ये डस्टर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये मिरर थोड़ी है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो बेटा ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, तो इंशाल्लाह आज के सेशन में इंशाल्लाह एकदम से क्लियर और क्रिस्टल हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर। सो आज के सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा एकदम बेसिक चीज़ें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है इंशाल्लाह। तो थोड़ी आज की वीडियो थोड़ी बड़ी भी बनेगी इंशाल्लाह, तो थोड़ा सा अच्छे से देखिए इंशाल्लाह, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका यूटिलाइज होने वाला है।
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होना, इसके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं इंशाल्लाह, और मिसकॉन्सेप्ट है इसको लेके इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। समझ में ये बात नहीं? तो जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। हमारे दिमाग में ये आता बेटा कि सिर्फ और सिर्फ मिरर जो होता है वही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यस और नो? यस, मेरे को पता है, ये चीज़ पता है, सबको लेकर यही मालूम है कि सब लोग यही बोलेंगे कि बेटा सर सिर्फ और सिर्फ मिरर जो होता है, क्लीन मतलब एकदम प्लेन सरफेस जो होता है, जो साफ सुथरा सरफेस होता है, वही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरी चीज़ें जो होती है, जैसे कि मैं हूँ, ये क्या बोलते हैं, पर्दा है, दीवार है, ये मेरा डस्टर है ना, ये डस्टर है, ये टी शर्ट है, ये चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये सब यही आपके दिमाग में चल रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं भाई, थोड़े दिमाग में नहीं चल रहा होगा, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा मतलब लोग हैं जिसके दिमाग में यही चलता है कि मतलब ये चीज़ें जो होती है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो मैंने क्या कहा था अभी, मैंने क्या पूछा था आपको, देखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है बेटा? सबसे पहले क्या ज़रूरी है बेटा? क्या ज़रूरी है हमको देखने के लिए? आईज ज़रूरी है। यस सर, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह से अच्छी है, पेज में भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ माशाल्लाह से। तो ये आई है, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा एक सन या सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। मैं सन ले रहा हूँ, तो मालूम है सबको, ये नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये सन ले लिया मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक टेबल, है ना, चलिए एक टेबल बना लिया मैंने, ठीक है। टेबल पे मैंने एक बुक भी बना दी है, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, टेबल पे बुक है। अब मुझे है ना ये फिजिक्स की बुक देखना है ना। तो मुझे लगेगा कि भाई सबसे पहले लाइट कहाँ पर गिरेंगी, लाइट यहाँ पर आएंगी या यहाँ पर आएंगी, है ना। मेरा सवाल ये है बेटा, लाइट कहाँ पर फॉल करेंगी, सबसे पहले कहाँ गिरेंगी? आप बोलेंगे सर पहले जैसे है ना ऐसा लाइट मेरे आईज पे आएंगी, है ना, उसके बाद लाइट मेरी यहाँ से यहाँ पर टेबल पे गिरेगी, ठीक है। तो इस तरह से मुझे चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। तो सीधी सीधी बात यह है कि बेटा सबसे पहले लाइट मेरे आईज पे आएंगी, यस और नो। उसके बाद आईज पे जो लाइट पड़ेगी उसके बाद वो क्या करेंगी, जाके ऑब्जेक्ट पे गिरेंगी और ऑब्जेक्ट मेरे को दिखाई देने लगेगा, यस और नो। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले लाइट हमारे पास यहाँ आएंगी और यहाँ से जो है ना फिर ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, यस और नो। सो बेटा मेरा सवाल एक और आपसे है, अगर मैं आप लोग को एक डार्क रूम में, डार्क रूम मतलब समझते हो ना, जहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर ले जाके आपको बंद कर दिया, ठीक है। फिर मुझे थोड़ा सा रहम आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहमदिल हूँ माशाल्लाह से, तो मेरे को रहम आया, मैं क्या किया, आपको एक टॉर्च दे दिया, बेटा ले लो टॉर्च ले लो, अंधेरा बहुत ज़्यादा, टॉर्च ले लो। तो आप लाइट को कैसा रखेंगे, टॉर्च को कैसा मारेंगे, ऐसा रखेंगे या ऐसा रखेंगे, टॉर्च को कैसा रखेंगे, टॉर्च को बेटा ऐसा या ऐसा? तो आप बोलेंगे सर ऐसा रखूंगा टॉर्च को, मैं यहाँ से ऑन करूँगा टॉर्च ऐसा रहेगा, तो रे ऐसा लिख लीजिए, सामने लिख लीजिए। आप बोलेंगे सर टॉर्च को मैं क्या करूँगा, टॉर्च जो होगा ना मेरा, टॉर्च को कैसा करूँगा, मैं ऐसा रखूँगा। डार्क रूम में फिर इसकी बुक भी है, तो टॉर्च को क्या करूँगा, ऐसा मारूंगा, यस सर। नहीं, आइस के ऊपर मारते टॉर्च को, ऐसा करते टॉर्च को, यहाँ मारते टॉर्च को आइस पे अपने, तो टॉर्च यहाँ से यहाँ आती है बेटा, बोलिए, है ना। तो ये आपका करेक्ट मेथड होगा। आप बोलेंगे सर मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। समझ में आई बात बेटा? बेटा हम कोई जादूगर नहीं है, ना कोई हमारे पास शक्ति है जो हमारे आंखों में से लाइट निकलने के लिए, बेटा समझ में आई बात? तो हमारी लाइट हमारी जो आइस होती है ना, वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती बेटा। समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर हो गया? तो होता क्या एग्जैक्टली फिर सर? बेटा होता क्या है मालूम है, ये लाइट जो है ना, लाइट जो है ना बेटा, लाइट जो है ना हमारी, लाइट जो है हमारी क्या होती है बेटा, लाइट कहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी, पहले लाइट कहाँ फॉल करेंगी, कहाँ गिरेंगी लाइट हमारी? लाइट सबसे पहले बेटा यहाँ गिरेंगी टेबल्स पे, और टेबल क्या करेंगे, यहाँ पर आइस को लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आई बात? ये लाइट यहाँ गिरेंगी, फिर लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आई बात?
यस और नो? तो बेटा जितनी भी चीजें जो दुनिया में होती है जिसको आप देख पा रहे हो, है ना, जो देख पा रहे हो वो सब के सैटेलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इवन वसीम सर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और आप खुद भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हो बेटा। ये डस्टर है ना, डस्टर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ये मार्कर भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो पर्दा जो दिख रहा है आपको ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये दीवार जो देख रहे हैं आप ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो तमाम की तमाम जो चीजें हैं जिसको आप देख पाते हो वो सब के सब चीजें लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? नहीं आया? तो सबसे पहले लाइट कहाँ फॉल होंगी बेटा? ऑब्जेक्ट पे फॉल होंगी, फिर ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आई पे रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो गया वो इमेज कैसा बनती क्या बनती इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए इतना काफी है बेटा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिसको आप देखते हो सबके सब चीजें लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है, बताए क्या सवाल चल रहा है? सर ये डस्टर अगर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना तो फिर मेरी इमेज इसमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मतलब आपका फेस इसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मैं देख रहा हूँ, मेरा फेस दिखाई देगा क्या? इसको नहीं दिखाई देगा, बट ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, है ना, क्योंकि ये लाइट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इसमें फेस में कुछ क्यों दिखाई नहीं दे रहा? जब मैं आईने के सामने खड़ता हूँ तो मेरी इमेज आईने के सामने, मतलब मिरर जो होता है, मिरर के सामने जब मैं खड़ता हूँ तो मेरी इमेज जो है ना मिरर के अंदर दिखाई देती है। यस और नो? बट मेरी इमेज इसके अंदर दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसको मैं आज आपको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है? सो हमारे पास जो है ना बेटा दो तरह के सरफेस होते हैं। कितने तरह के सरफेस होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं अपन रेगुलर सरफेस और एक को बोलते हैं बेटा इर्रेगुलर सरफेस। तो रेगुलर सरफेस क्या होता है और इर्रेगुलर सरफेस क्या हो रहा है हम देखेंगे आज। क्या तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन जो लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है बेटा, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं सब के सब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये चीज दिमाग में रख लीजिए। अब जो आपके पास कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा है, जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है वो ये कि जैसे ना ये डस्टर लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये टी शर्ट लाइट को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही है, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था बेटा। ये दिमाग में से निकाल दो। तमाम की तमाम चीजें जैसे ना लाइट को रिफ्लेक्ट करती है जिसको आप देख पाते हो। समझ में आया? अब सवाल ये है आपके दिमाग में कि मतलब ये जो डस्टर है, ये डस्टर में मेरा फेस क्यों दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो, है ना? तो बेटा इसका जो चीजें हैं मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है? तो हमारे पास कितने सरफेसेस है? दो सरफेस है। एक होता है रेगुलर सरफेस और एक होता है इर्रेगुलर सरफेस। ठीक है? तो हम उसको अभी देखेंगे। ठीक है? ये है बेटा हमारा रेगुलर सरफेस। ठीक है? एकदम प्लेन सरफेस, इसको बोलेंगे अपन रेगुलर सरफेस। ठीक है ना? जब इसके ऊपर इसके सामने हम जब खड़ते हैं बेटा तो लाइट हमारे पास गिरती है एंड सेम लाइट इसके पास मतलब ऑब्जेक्ट में हमारी जो मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारी इमेज दिखाई देती है। समझ में आई बात? तो ये होता है प्लेन सरफेस। जो हमारे जो मिरर का सरफेस होता है एकदम प्लेन होता है बेटा, इसकी वजह से हमारा फेस में दिखाई देता है। बट ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये पर्दे होते हैं, मैं होता हूँ या फिर मैं, इतने भी चीजें जो एग्जिस्ट करती है जिसको आप देख पा रहे हो बेटा, उसका सरफेस क्या होता है? इर्रेगुलर सरफेस होता है बेटा। क्या होता? इर्रेगुलर सरफेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको इसके अंदर अपना परछाई, आपका इमेज जो है ना दिखाई नहीं देता। मिरर के अंदर दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो मिरर जो होता है एकदम स्मूथ होता है और क्या होता है बेटा वो जो है ना मतलब इसका सरफेस स्मूथ होता है। वो स्मूथ बोलता कंफ्यूजन नहीं है बेटा। सरफेस जो होता है एकदम प्लेन होता है, एकदम क्लीन होता है, तो इसको बोलेंगे रेगुलर सरफेस। इसके अंदर आपको अपना फेस दिखाई देगा। बट ऐसे सरफेस इसका जो इर्रेगुलर सरफेस होता है इसके अंदर आपको इमेज दिखाई नहीं देती, इसको बोलेंगे अपन इर्रेगुलर सरफेस। समझ में आई बात? नहीं आई? यस और नो? यस और नो? अगर मैं यहाँ पर लाइट को फॉल करूंगा या फिर लाइट में से लेके आऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, लाइट को मैं यहाँ गिराऊंगा, है ना, लाइट यहाँ अगर गिरेगी तो ये क्या होगा बेटा, लाइट ऐसा आएंगी और यहाँ से ऐसा चले जाएंगी। समझ में ये बात नहीं? तो ये होता है रेगुलर सरफेस में। बट इर्रेगुलर सरफेस में क्या होता है, ये भी यहाँ पर लाइट गिरेंगी बट ये ऐसा चले जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी रेस गिरेंगे ऐसा गिरेंगे बेटा, है ना, जितने भी रेस आएंगे यहाँ पर ये ऐसा आके ऐसा जाएंगे, ऐसा आके स्ट्रेट जाएंगे, है ना,
यस और नो, जितने भी रेस ऐसा आएंगे ऐसा चले जाएंगे। बट ये सरफेस में कैसा होगा, ये रे ऐसा आएगी तो समझ में आई बात। तो ये जो होती है इर्रेगुलर सरफेस होता है बेटा। ये क्या है, रेगुलर सरफेस। और ये होता है बेटा इर्रेगुलर सरफेस। समझ में ये बात नहीं, ये रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर सरफेस। क्लियर। तो यहाँ पर रेस ऐसा आएंगे और ऐसा जाएंगे, बट इसमें रेस आ तो रही है बट कैसे जा रही है देखो बेटा, है ना, ऐसे जा रही है, जिसकी वजह से हम आपको इसमें चीजें दिखाई नहीं देते इसके अंदर, ठीक है। बट इसमें मिरर के अंदर क्या होता है, चीजें दिखाई देती हैं हम, ठीक है। समझ में आए, कॉन्सेप्ट नहीं आया, यस और नो। सो ये था, ये जो चीजें थी, जो बेसिक चीजें थी, वो जो आपको मालूम होनी चाहिए। समझ में चीज, तो जितने भी चीजें होती है सब की सब लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। सो आज का जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखेंगे नहीं, चलिए देखेंगे, समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन, सबसे पहले रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक, ठीक है ना, पलट कर वापिस आना, इसको बोलेंगे अपन बाउंसिंग बैक। मतलब रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटा पलट के वापिस आना और सेम प्लेन में आना, बाउंसिंग बैक इन सेम प्लेन, ठीक है ना। समझ में ये बात नहीं, अगर रे, जैसे कि यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, रे ऐसा आई, ठीक है ना, तो ये प्लेन है मेरा, राइट, तो ये ऐसा आके ऐसे जाना, ऐसा आके बाहर नहीं निकलना बेटा, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक इन अ सेम प्लेन, तो इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन सीधी सीधी माथे बेटा पलट कर वापिस आना, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात, यस और नो, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब होता है बेटा लाइट। लाइट क्या होती है, रोशनी। रोशनी क्या होती है, लाइट। अरे बेटा लाइट रोशनी, रोशनी लाइट नहीं होती बेटा, लाइट और रोशनी क्या होती है ना। अब मैं पूछूंगा लाइट और रोशनी क्या होती है बेटा, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है बेटा, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, सोर्स होता है ये जहां से लाइट निकलती है, इसको बोलेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आते हैं हम कर्व सरफेस। क्या है बेटा, कर्व सरफेस क्या होता है, कर्व सरफेस बेटा स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं। स्फेरिकल मिरर का क्या होता है बेटा, पार्ट, कर्व सरफेस, एट कर्व सरफेस, है ना। अब देखो मिरर, अब बोलेंगे सर आप ये मिरर क्यों लिख रहे हैं सर, स्फेरिकल मिरर क्यों लिख रहे हैं, है ना, ग्लास लिखना था, मिरर ही क्यों लिख रहे हैं। तो बेटा मिरर इसलिए लिख रहा हूं बेटा, मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूं, इसके लिए क्या कर रहा हूं, मिरर लिख रहा हूं। अगर रिफ्रैक्शन पढ़ाता था तो वहां पर ग्लास लिखता था, समझ में आई बात, या फिर लेंस लिखता था वहां पर में, है ना। तो हम बेटा रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूं मिरर। समझ में आई बात नहीं आई, तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बाउंसिंग बैक, पलट कर आना। कहां पलट कर आना, सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम प्लेन में आना, ऐसा आई सेम प्लेन में वापस चले जा रही, इसको बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्शन। लाइट क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। कर्व सरफेस क्या होता है बेटा, स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, इसलिए इसको अपन कर्व सरफेस बोल रहे हैं। तो हमारे पास कर्व सरफेस कितने, दो कर्व सरफेस है। एक कर्व सरफेस का नाम क्या है बेटा, कॉनकेव, और एक सरफेस का नाम, अब एक सरफेस का नाम है कॉन्वेक्स, ठीक है। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आई बात नहीं, यस और नो। सो ये था आज, ये था हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर की जो हेडिंग है, हमारे चैप्टर का नेम है, वो चैप्टर के नेम में क्या क्या चीजें हैं वो देखिए हम, ठीक है ना। तो हम लोग ये चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा देखेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, और कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। कॉनकेव मिरर के बारे में ही बहुत सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर मौजूद है पढ़ने के लिए, और इसके क्वेश्चन भी नीट में आते हैं, एमसेट में भी आते हैं, और जेईई मेंस में भी आते हैं, और 10th स्टैंडर्ड में भी आते हैं, और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट स्पेशली सेकेंड ईयर के क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। समझ में ये बात नहीं। और कॉन्वेक्स मिरर का भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कॉन्वेक्स मिरर नहीं आता बोले,
बट इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं देखेंगे क्योंकि छोटा टॉपिक है और इसमें जो मतलब रे डायग्राम्स भी है, एक ही रे डायग्राम है, इसको अपन कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। समझ में आई बात नहीं आई? यस और नो? ठीक है, तो आज और एक चीज देखेंगे अपन। क्या क्या चीज देखेंगे बेटा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ठीक है ना? ये इंसिडेंट रे क्या होता है देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है देखेंगे, नॉर्मल क्या होता है देखेंगे। ठीक है ना? तो अभी हम देखिए बेटा, क्या देखिए बेटा, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बेटा क्या है बेटा, मेरा प्लेन सरफेस है। यस और नो? अब ऐसे ज़्यादा समझ में आ जाए कि मिरर का सरफेस है। यस और नो? तो बेटा ये रे ऐसा फॉल हुई, मतलब रे ऐसा आई और ये ऐसा चलेगी। तो बेटा जो रे आती है ना, वो रे को बोलेंगे अपन इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो रे जा रही है इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। और ये दो रेस को डिवाइड करने वाली दो रेस को डिवाइड करने के लिए जो हम बीच में इमेजिनरी लाइंस डालते हैं बेटा, इमेजिनरी का मतलब होता है ये वाली जो हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है ना, ये जो होती है ना लाइन, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉर्मल। समझ में आ गया? तो इंसिडेंट रे क्या होती है बेटा? जो रे आ रही है वो इंसिडेंट होती है। जो रे टकराए बाद वापस जाती है उसको क्या बोलेंगे अपन? रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद जो बीच में एक लाइन लेते हैं हम, जो दो रेस को डिवाइड करती है, उसको बोलेंगे अपन नॉर्मल। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर नो? क्लियर हो गया? तो हम इंसिडेंट रे भी देख लिए, रिफ्लेक्टेड रे भी देख लिए और नॉर्मल भी देखिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देख, यस और नो? सो अभी एक चीज और देखेंगे अपन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये देखो, रिफ्लेक्शन रे जो होती है ना, वो भी क्या करती है बेटा? लॉस को फॉलो करती है। एक्चुअली इसके दो लॉस भी होते हैं, तीन लॉस भी होते हैं, लेकिन दो लॉस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, कितने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा? दो और तीन भी बोलते हैं हम लोग, बट दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम देखेंगे इंशाल्लाह, अभी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद हमारे सेक्शन को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? समझ में आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। समझ में आई बात? ये सर नो? सो बेटा कितने हैं? दो लॉस देखने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ बोल रहा है हमारे को, ठीक है, फर्स्ट लॉ बोल रहा है हमारे को। क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ? देखो बाबा एक बात बोलो, लॉस आगे पीछे हो सकते हैं, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ हो सकता है, सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ हो सकता है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट लॉ में जो बोल रहा हूँ फर्स्ट लॉ ही बेटा, सेकेंड लॉ भी हो सकता है, सेकेंड लॉ जो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लॉ भी हो सकता है, तो उसको आगे पीछे भी बोल सकते, प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखो कि भाई इसके दो लॉस है। ठीक है, कितने लॉस है? दो लॉस है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है बेटा? ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसके दोनों के बीच में क्या आ रही बेटा? नॉर्मल आ रही है ना। ये नॉर्मल क्या करती है? इन दोनों को डिवाइड करती है। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये जो एंगल आ रहा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो फर्स्ट लॉ हमको ये बोलता है, क्या बोलता है बेटा? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? यस और नो? तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है हमारे को? एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ईच अदर। मतलब जितनी भी साइड, मतलब जो भी इंसिडेंट एंगल रहेगा वही सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रहेगा, मतलब जो एंगल से वो आ रहा है वही एंगल से वो वापस जाएगा। तो ये होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में ये बात नहीं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये फर्स्ट लॉ था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। समझ में आया? तो ये फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब एक सेकेंड लॉ जो बोल रहा है इन्हें, जो इंसिडेंट रे होती है, ये कौन सी रे बेटा? ये इंसिडेंट रे, फिर लिखते रहा हूं मैं इंसिडेंट रे। और ये क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये क्या है बेटा? नॉर्मल। ठीक है, कैसा? तो बेटा ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एड ऑन सेम प्लेन, ये किसमें बेटा? ये पूरे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया?
मतलब रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और जो सो आपका इंसिडेंट रे, ये तीनों चीजें भी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर? यस और नो? तो आज के हम सेक्शन में माशाल्लाह से बेसिक्स देखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के, चैप्टर के नेम के मीनिंग समझे अल्हम्दुलिल्लाह से, और इस इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और अभी एक हमारे दिमाग में जो मिसकॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट को लेकर, तो वो भी हमारे दिमाग से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से इंशाल्लाह। मतलब आपके दिमाग में जो मिसकॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके, वो भी आज के सेक्शन में क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। यस और नो? सो बेटा और एक चीज हमने देखा बेटा, क्या देखा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखा। ठीक है, सो आगे हम लोग सेक्शन में देखेंगे बेटा कि किस तरह से कॉनकेव मिरर में, किस तरह से कॉनकेव मिरर्स में इमेजेस फॉर्म होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। इंशाल्लाह हम लोग को देखना है नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इंशाल्लाह हम कल फिर इंशाल्लाह एज वेल एज जितना जल्दी हो सकता है मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा इस सेक्शंस के लेके, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।